तो अब हम लोग बना रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सेट दिया हुआ है A, B, C और D। ठीक, इसमें बताना है कि ये सब एक दूसरे का सबसेट है या नहीं है, ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो सेट A को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो x है वो रियल नंबर तो है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12 को हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 12, 6 + 2 8 हो जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, x² - 6x - 2x + 2 = 0। x कॉमन ले लिए, x - 6, 2 कॉमन ले लिए, x - 6। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया हमारे पास 2 और 6। ठीक है, सो ये पूरा जो है आप सेम उतार सकते हैं, ये सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर सेम और फिर सेम। तो इस तरीके से जो सेट A है वो आ गया अपने पास x कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x is an element of R where x = 2 6। ठीक है, मतलब हमारे पास सेट A हो गया 2 6, ठीक है, B हो गया 2 4 6 और इसके बाद C हो गया 2 4 6 8 ... और D है 6। सो ऑब्वियसली अब आप ही देख के बता दीजिए कि इसमें से कौन किसका सबसेट है। देखिए A का जो है सारा एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, A इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, उसके बाद देखिए B का सारा एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, B इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक, D का सारा एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, सो D इज अ सबसेट ऑफ C। उसके बाद D का सारा एलिमेंट A में मिल रहा है, तो D इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, उसके बाद A का सारा एलिमेंट B में भी मिल रहा है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक, और कोई नहीं, तो ये सब जो है एक दूसरे का सबसेट है बस। और जो सबसेट नहीं है उसको आप लिख सकते हैं, जैसे A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ D, सॉरी ऐसे इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ D। ठीक है, उसके बाद B जो है D का सबसेट नहीं है, B इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ D। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ट्रू और फॉल्स बोला है, बताना। अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना, अगर सही है ट्रू है तो प्रूव करना। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन, पहला मैं कह रहा है कि x A का एलिमेंट है और A B का एलिमेंट है, तो क्या x B का एलिमेंट होगा? पहले नज़र में तो लगता है कि हाँ ये सही बात है, लेकिन अगर आप सेट्स इन अ सेट, ये वाला वीडियो अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ रहा होगा कि ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। x A में है और A B में है, इसका मतलब ये नहीं है कि x भी B में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A जो है ना, A अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक, वो सेट नहीं है। और वो सेट भी अगर होगा तो वो सिर्फ सेट उसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा। इस सेट का एलिमेंट इसका एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देखिए, सेट्स इन अ सेट। ठीक है, फिलहाल एक एग्जांपल लेकर के हम आपको ये बात जो है प्रूव कर लेते हैं कि यह स्टेटमेंट गलत है। एक सेट ले लिया, इसमें 3 एलिमेंट है 2 4 6। दूसरा सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट है A 8 और 7। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि हम लोग को ये कंडीशन फुलफिल करना है कि A जो है B में शामिल होना चाहिए, तो A को हम B में रख लें। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि x बोला है A का एलिमेंट है तो x से मतलब कुछ भी ले लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे x भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए x से रख देते हैं। अब क्लियर है, x A का एलिमेंट है और A जो है B का एलिमेंट, पक्का? तो यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्वियस बात है कि x A का एलिमेंट है और A क्या है, B का एलिमेंट है। लेकिन क्या ये x B में शामिल है, B का एलिमेंट है क्या? नहीं है। x is not an element of B, so the statement is false। ठीक है, चलिए सेम जो है सेकंड नंबर में दिया है, देखिए A B का सबसेट है और B E का एलिमेंट है, तो प्रूव करना है कि A जो है C का एलिमेंट होगा, ये बात प्रूव करना है। मान लेते हैं कि A में 2 एलिमेंट है 1 2 और B में 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसको इस तरह से माने हैं कि A का दोनों एलिमेंट यहाँ पे मिले, मतलब A जो है B का सबसेट हो जाए। ठीक है,
उसके बाद सेट सी में क्या करना है, बी को एलिमेंट लेना है, तो बी हम यहाँ पे लिखेंगे बी 4 5, ठीक है, बी सी का एलिमेंट हो गया, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, ए बी का सबसेट है, बी सी का एलिमेंट है ना, बी जो है सी का एलिमेंट है, लेकिन क्या सी में ए शामिल है, नहीं है, तो ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 3 नंबर में कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए जो है सी का सबसेट होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है आप देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं या फिर इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, ए बी का सबसेट है, ठीक है, एंड बी सी का सबसेट है, तो प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए जो है सी का सबसेट होगा ना। लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि एक्स में शामिल है, सॉरी ए में शामिल है, ठीक है, ए एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए मान ली, बट ए क्या है, बी का सबसेट है ना, सो एक्स बी में शामिल होगा। जब ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है, इसका मतलब एक्स जो है बी में भी मिलेगा, ठीक है, बट बी क्या है, सी का सबसेट है ना, गिवन है, सो ये जो x है जो कि b में शामिल था, अब वो c में भी मिलेगा हमको, बात समझ रहा है। b अगर c का सबसेट है तो b का सारा एलिमेंट c में मिलेगा ना, ठीक, तो b का ये एलिमेंट है x, ये जाके हमको c में मिलना चाहिए, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ c, दस हमको क्या मिला, वी गॉट x एक एलिमेंट लिए थे जो कि a का एलिमेंट था, और सॉल्व करते हुए हम लोग को पता ये चला कि x c का भी एलिमेंट है, यानी कि a का सारा एलिमेंट हमको c में मिल रहा है। जब ए का सारा एलिमेंट सी में मिल रहा है तो ए सी का सबसेट है, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना सही है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब 4 नंबर में उसी का उल्टा दे दिया, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जब हम लोग यहाँ पे ए मतलब सारा चीज़ में ये नॉट नहीं था, ठीक है, यानी कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। उस समय क्या है कि एक नियम में तीनों बंधा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड था, ए बी से रिलेटेड था, बी सी से रिलेटेड था, इसलिए ए सी से रिलेटेड हुआ, एलिमेंट्स का आपस में कनेक्शन था उसमें। जब हम सबसेट नहीं बोलते हैं तो ए का बी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसी तरीके से बी का सी से कोई कनेक्शन नहीं है। जब तीनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है तो इसका भी जो आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। गलत हो गया। तो अब हम लोग 4 नंबर बना रहे हैं, 4 नंबर में जस्ट अपोजिट कर दिया, नॉट नॉट नॉट, यानी कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए जो है सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। पहले नज़र में तो देख करके लगता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि ए अगर बी का सबसेट था, बी सी का सबसेट था, तो हम लोग अभी भी प्रूव किए कि हाँ ए जो है सी का सबसेट होगा, किया अभी प्रूव। लेकिन जब यहाँ पर नॉट आ जाता है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा, ये फॉल्स है। ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है सी का सबसेट हो। कैसे? तो जब हम लोग ऐसा पढ़ें कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ठीक है, तो इसको देखिए वेन डायग्राम से आप समझिए, ये रहा ए, ठीक, और ये क्या है, बी का सबसेट है, यानी कि बी में ये शामिल है, ए बी, तब ना ए जो है बी का सबसेट हुआ। अब बी क्या है, सी में शामिल है, यानी कि सी ऐसा है, तो सी का सी के अंदर जो है बी हो गया, यानी कि बी सी का सबसेट है। तो इसमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि ए सी से भी कनेक्टेड हो जाता है, ए सी का सबसेट है, ठीक। अब जब सबसेट नहीं का बात हो रहा है तो ए बी और सी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहा। जब सबसेट था तो इस तरह का कनेक्शन था, करेक्ट, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, तो अब इस बात है कि सी ए से जुड़ जाएगा अपने आप। लेकिन अगर सबसेट ही नहीं है तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो फिर आगे चल के क्या होगा कह नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। लेट ए एक सेट है मेरे पास, ए बी एक सेट है मेरे पास, ए एफ, ठीक है। तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ क्योंकि ए का एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सी अपने पास एक सबसेट है, सेट है 1 2 3, तो बी जो है सी का सबसेट नहीं है, ठीक ना। अब
इसमें हो सकता है कि ये दोनों एलिमेंट भी ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बी का तो सी से कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसमें सी में तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि हाँ सी में इतना एलिमेंट होना ही चाहिए। जब सबसेट है तो उस समय पाबंदी है कि हाँ बी का सारा एलिमेंट सी में मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम जब बी और सी का बात करते थे कि भाई बी को सी का सबसेट दिखाना है तो बी का सारा एलिमेंट सी में हमको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम ए भी एलिमेंट ले लिए, तो जब ऐसा ले लिए तो देखिए ए जो है सी का सबसेट हो गया ना, ए सी का सबसेट हुआ ना। जबकि व्हेन ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो भी ए जो है सी का सबसेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद है, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। लेकिन जब इससे पहले वाला क्वेश्चन का हम बात करें तो वहाँ पे आज़ादी नहीं था, ठीक है। उसमें क्या था, ए बी और सी का आपस में कनेक्शन है, ए का एलिमेंट बी में मिलना ही चाहिए क्योंकि ए बी का सबसेट है, बी का एलिमेंट सी में मिलना ही चाहिए क्योंकि बी सी का सबसेट है। और जब इस तरीके से इसका एलिमेंट किस में मिल रहा है, इसका एलिमेंट किस में मिल रहा है, तो इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सारा बी में आ गया। अब जब बी में सारा एलिमेंट आ गया तो वो तो ऑब्वियसली सी में मिलेगा ही ना, तो ए तो सी का सबसेट होगा ही होगा, वहाँ पर तो कोई शक नहीं है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आपस में रिलेशन है। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, ए का बी से कोई मतलब नहीं है, बी को सी से कोई मतलब नहीं है ना। तो सी में जो है कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ए का जो सारा एलिमेंट उसमें मिले, ठीक है। इसलिए ये बोलना गलत होगा कि जो है ए सी का सबसेट होगा ही नहीं कभी भी, ठीक। स्टेटमेंट यही कह रहा है ना कि ए जो है सी का सबसेट नहीं होगा, तो स्टेटमेंट गलत है। ए सी का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। आप दोनों बात यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑल्सो वी कैन हैव सी लाइक दिस 1 2 3 देन ए इज़ नॉट इन सबसेट ऑफ सी, तो दोनों ही चीज़ हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है अपना ट्रू भी है फॉल्स भी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन यू एंड मी, आप किस तरीके से सेट सी बना रहे हैं, हम किस तरीके से सेट सी बना रहे हैं, क्योंकि सेट सी बनाने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। सेट सी का बी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी का सारा एलिमेंट यहाँ पे मिले या फिर ए का सारा एलिमेंट यहाँ पे मिले, कुछ भी नहीं है। तो हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं और जैसा एलिमेंट लेंगे उसके हिसाब से जो है बन जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बंदिश था। बंदिश मतलब वहाँ पे जो है आपके पास एक रिलेशन है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मिलना चाहिए क्योंकि ए बी का सबसेट है, बी का सारा एलिमेंट सी में मिलना चाहिए क्योंकि बी सी का सबसेट है। वहाँ पर नियम के हिसाब से चले थे, यहाँ पर वैसा कोई बात नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। लेकिन अगर बुक का मान के चले, बुक का क्या मानेंगे, ये स्टेटमेंट ही देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, सिर्फ इतना ही बात बोला है, तो ये गलत कह रहा है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेम बात देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें। ये स्टेटमेंट जो है गलत ही है। क्या कह रहा है कि एक्स ए का एलिमेंट है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स जो है बी का एलिमेंट होगा ही होगा, ऐसा कह रहा है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए में अपने पास एलिमेंट है एक्स वाई है, ठीक है। बी में एलिमेंट है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर भी कोई बंदिश नहीं है ना, ए तो बी का सबसेट नहीं है। जब ए बी का सबसेट नहीं है तो कुछ भी एलिमेंट हम इधर ले सकते हैं। सबसेट अगर होता तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे चाहिए था, करेक्ट। सबसेट नहीं है तो कुछ भी एलिमेंट हम ले लिए। सो ऑब्वियसली ये जो एक्स है वो ए में तो है बट बी में नहीं है, करेक्ट। स्टेटमेंट कह रहा है कि बी में होगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आप पे और मेरे पर डिपेंड करता है। ट्रू भी हो सकता है ये, कैसे, कोई स्टूडेंट ऐसे मान सकता है कि सर लेट कर लेते हैं कि बी जो है अपने पास ऐसा 1x 2 3, ठीक है। देन x हमारा a में भी है एंड x हमारा b में भी है, स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। और a जो है b का सबसेट भी नहीं है, सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना। a का सारा एलिमेंट मतलब x और y तो हमको यहाँ पे नहीं मिला है, तो a b का सबसेट नहीं है, कंडीशन पहला फुलफिल हो गया। दूसरा x a का एलिमेंट होना चाहिए था, वो है ही।
और फिर हम ये देखें कि हाँ भाई एक्स तो बी में भी शामिल है। तो वो डिपेंड करता है आप पे और मेरे पे कि हम लोग सेट कैसा ले रहा है। ठीक है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हाँ, अब बोलें कि सर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या करेंगे, एग्ज़ाम में आप फॉल्स लिख के आइएगा। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ये मतलब एक्स, अगर मान लेते हैं एक्स ए का एलिमेंट है और ए बी का सबसेट नहीं है, तो ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं है कि एक्स जो है बी में मिलेगा। ठीक है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, आपके और मेरे जैसे लोग, खुरापाती लोग होंगे, वो ज़बरदस्ती एक्स को जो है इसमें डाल देंगे, बोलेंगे सर इसमें एक्स रखिए, तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम में फॉल्स लिख के आएंगे। ठीक है, अब 2 का 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो प्रूव ये करना है कि एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा। ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब देखिए अगर बी ए का सबसेट होता, ठीक है, अगर बी ए का सबसेट होता तो बी का एलिमेंट हमको ए में मिलने का चांस रहता कि हाँ बी का एलिमेंट ए में मिलेगा। यहाँ पर तो एक्स बी का भी एलिमेंट नहीं है, तो ए में तो सवाल ही नहीं है कि वो ए में मिलेगा हमको। तो ये ऑब्वियस बात है कि एक्स जो है अपने ए में नहीं मिलेगा। अब इसी बात को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। इफ पॉसिबल देन सपोज कर लेते हैं कि x जो है a का एलिमेंट है। ठीक है, इम्प्लाइज x एलिमेंट ऑफ b, बताइए क्यों? अगर x a का एलिमेंट है तो x जो है b का भी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है, तो a का सारा एलिमेंट b में मिलना चाहिए, इसलिए x b में मिलेगा। a इज a सबसेट ऑफ b, बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। ये दिया हुआ है हमारे पास, देखिए, है ना। इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाता है, वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। टू द फैक्ट कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, है ना। इस बात से हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है। एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को ये पता चला कि भाई एक्स बी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि या तो ये बात गलत है या फिर ये बात गलत है। अब ये तो दिया हुआ है तो ये तो सही है, यानी कि ये गलत है। अब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। आवर सपोजिशन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इज रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब ये गलत है तो सही क्या है कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। प्रूव्ड। बहुत ही आसान है, क्लास 10th का आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर 10th में भी जो है इसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन से बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ए बी का यूनियन और ए सी का यूनियन आपस में इक्वल है, ए बी का इंटरसेक्शन ए सी का इंटरसेक्शन आपस में इक्वल है। प्रूव करना है कि बी और सी इक्वल होगा आपस में। ठीक है, तो देखिए बी सी को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को सी का सबसेट दिखाएंगे और सी को बी का सबसेट दिखाएंगे। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, बी सी का सबसेट है, इस बात को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर बी को सी का सबसेट दिखाना है तो बी का एलिमेंट को सी में शामिल है ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बी का एलिमेंट को सी में दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि x जो है बी का कोई एलिमेंट है, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सो x इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर b का हम a के साथ में यूनियन करेंगे तो उसमें भी शामिल होगा x, बट a यूनियन b जो है हमारा a यूनियन सी के इक्वल है यहाँ गिवन। ठीक है, सो x एलिमेंट हो जाएगा a यूनियन c का। करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि x या तो a में शामिल होना चाहिए या फिर x c में होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनियन में आ रहा है तो दोनों में से किसी सेट में तो है, या तो a में है या फिर c में है। मान लेते हैं कि a में है, दोनों ही केस में हम लोग काम करेंगे। केस 1 x इज एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, उस केस में सिंस
x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b। ऑलरेडी यहाँ से हम लोग मान के चले हैं, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। सो x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, करेक्ट। जब a में भी है और b में भी है तो a इंटरसेक्शन b में होगा, ठीक है। बट a इंटरसेक्शन b हमारा किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के, गिव, देखिए दिया हुआ है ना। सो x जो कि इसका एलिमेंट था वो अब इसका एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। देखिए यहाँ पे दिखा है ना कि x जो है a इंटरसेक्शन b में शामिल है, इसका एलिमेंट है। अब a इंटरसेक्शन b क्या है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, इसलिए x a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक। अब x अगर a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, x a का भी एलिमेंट है एंड x c का भी एलिमेंट है। ये दे करके बात क्या आ गया, x इज एन एलिमेंट ऑफ c, ठीक है। केस 2, x is an element of C, direct. So in both cases we have found that x was an element of B, ठीक है। स्टार्ट हम लोग यहाँ से किए थे, which implied x is an element of C, है ना। सॉल्व करते हुए कहाँ तक आया कि x जो है C का एलिमेंट है, चाहे कैसा भी केस रहा हो, चाहे ये केस रहे या फिर ये केस रहे, हर केस में हम लोग को ये पता चला कि B में से अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो अल्टीमेटली जा करके हमको C में मिलता है ना। अब जब B का एलिमेंट अपने को C में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सेट B जो है C का सबसेट है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 इसलिए मान लिया क्योंकि इसको इक्वेशन 1 मानना पड़ा था हमको, ठीक। तो बस B अपना C का सबसेट हो गया। अब इसका उल्टा प्रूव करेंगे, C को B का सबसेट प्रूव करेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, बस यहाँ पर C लिखना पड़ेगा। अगेन लेट y be any element of set C, क्योंकि C को B का सबसेट दिखाना है, यानी कि C का एलिमेंट को B में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो C का कोई एलिमेंट हो गया y, implies y is an element of C। सो अब जब y C का एलिमेंट है तो y जो है C का यूनियन में भी शामिल होगा, C का हम किसी के साथ भी यूनियन बनाएंगे उसमें शामिल होगा, तो A यूनियन C में मिलेगा, ठीक है। C का एलिमेंट है, C का हम A के साथ में यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में y तो आएगा ही आएगा, बट A यूनियन C अपना इक्वल दिया हुआ है किसके, A यूनियन B के, है ना, गिवन में है। सो y जो कि A यूनियन C का एलिमेंट था, यानी कि इसका एलिमेंट था, अब इसका एलिमेंट हो जाएगा। सो y इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, इम्प्लाइज y या तो A में होगा या फिर B में होगा, है ना। दोनों में से किसी में तो होगा, तभी तो यूनियन में आ रहा है। तो अब दोनों केस ले लेते हैं। केस 1, ठीक है, कि y जो है A का एलिमेंट है। देन सिंस y किसका एलिमेंट है शुरू से, C का, एंड यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, y A का एलिमेंट है ना। सो y जो है C और A दोनों में शामिल है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन C में है y, ठीक है। बट A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B का, A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं और इसमें y शामिल है, इसका मतलब y इसमें भी शामिल होगा, ठीक है। सो y इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब जब A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब y A में भी है एंड y B में भी शामिल है, मतलब अल्टीमेटली अपने को क्या मिल गया, y इज एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। शुरू कहाँ से किए थे, C से, और वो जाके मिला हम लोग को B में। केस 2 में तो डायरेक्ट ही है, y इज एन एलिमेंट ऑफ B। थस पढ़ते हैं इसको, थस इन बोथ केसेस we have found that y element of C implies y element of B, है ना।
शुरू हम लोग करते हैं सी के किसी भी एलिमेंट से, अल्टीमेटली हम लोग को मिलता है वो बी में जा करके, यानी कि सी का सारा एलिमेंट बी में शामिल है, विच इम्प्लाइज सी इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। सी क्या है? बी का सबसेट है। अब जब सी बी का सबसेट है, ये अपना इक्वेशन 3 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 में क्या था? बी सी का सबसेट था, और इक्वेशन 3 में क्या आया? सी बी का सबसेट हो गया, यानी कि दोनों सेट आपस में इक्वल है। प्रूव्ड। ठीक है आसान चीज़। दिमाग में ये रखना होगा कि अगर हम लोग को इक्वल दिखाना है तो सी को बी का सबसेट दिखाना होगा और बी को सी का सबसेट दिखाना पड़ेगा, और इस पर काम करेंगे, काम करते जाएंगे अल्टीमेटली हम लोग को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए प्रूफ का ये ब्यूटी है, सुंदरता है प्रूफ का, जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, बस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बनाते जाइए, प्रूफ आ जाएगा।